नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से हमेशा से ही मानव चिंतन का केंद्र रहा है। हाँ, बिल्कुल। और जिसे श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है, आत्मा की अमरता का सिद्धांत। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो गीता के इसी शाश्वत दृष्टिकोण पर केंद्रित है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य है इस गहरे विचार को परत दर परत खोलना और ये समझना कि इसका हमारे जीवन पर, हमारे नजरिए पर क्या असर पड़ता है ना? बिल्कुल। और देखिए, भगवद गीता तो है ही एक संवाद। हाँ। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। जी हाँ। और आत्मा की अमरता का ये विचार, ये कॉन्सेप्ट श्री कृष्ण के उपदेशों का कह सकते हैं मर्म है। हाँ, बिल्कुल केंद्र में है ये। यहाँ जो जानकारी है वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को ही सामने रखती है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि आखिर ये विचार इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, क्यों इस पर इतना जोर है। हाँ, सही सवाल है। क्योंकि देखिए, ये उन बुनियादी मानवीय सवालों को छूता है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि हम असल में कौन हैं। क्या मरने के बाद सब खत्म, या कुछ और भी है? जैसा इन स्रोतों से पता चलता है, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। ये तो गीता के पूरे जीवन दर्शन का आधार है। अच्छा। ये हमारे कर्म, हमारे धर्म और आखिर में मोक्ष या मुक्ति की जो समझ है, उन सबको सीधे सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। जो मूल दावा गीता का इन स्रोतों से उभरता है वो तो अपने आप में क्रांतिकारी है। हाँ, है तो। कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। बिल्कुल। इसे कुछ खास शब्दों से बताया गया है। शाश्वत मतलब जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। जी। अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। और अजर, जो कभी बूढ़ी नहीं होती। ये तो बहुत पक्का दावा लगता है ना? बिल्कुल। और इन शब्दों पे थोड़ा रुकना जरूरी है मेरे ख्याल से। हाँ, बताइए। शाश्वत का मतलब यहाँ सिर्फ लंबा चलने वाला नहीं है। इसका मतलब है जो समय के दायरे से ही बाहर है, जिसका न कोई शुरू है न कोई अंत। अच्छा, टाइमलेस। हाँ, टाइमलेस। और अविनाशी, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो नष्ट नहीं होती। गीता तो और भी साफ कहती है, इसे न हथियार काट सकते, न आग जला सकती। हाँ, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, वो सब। भाई, मतलब ये भौतिक नियमों से, फिजिकल लॉज से पूरी तरह आजाद है। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि आत्मा इस शरीर से और शरीर की जितनी भी सीमाएं हैं, जन्म, बढ़ना, बदलना, घटना, मरना, इनसे बिल्कुल अलग है, परे है। और जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये दावा कितना पक्का है। इसमें कोई अगर मगर, कोई एक्सेप्शन नहीं बताया गया। इसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह पेश किया गया है। हाँ, और ये हमें सीधे उस खास श्लोक पर ले आता है जिसका जिक्र यहाँ बार बार है। अध्याय 2, श्लोक 20। जी, वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं इसे पढ़ती हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक तो जैसे पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। बिल्कुल निचोड़ है। और यहाँ दी गई जानकारी इसका अर्थ भी साफ करती है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न जायते, और न ही ये कभी मरती है। म्रियते वा कदाचित, ऐसा भी नहीं है कि ये पहले नहीं थी, फिर बनी और आगे जाकर खत्म हो जाएगी। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। हाँ, ये तो अजन्मा है, अजह, नित्य है, नित्यः, हमेशा एक सी रहने वाली शाश्वतः और अनादि है। जी। और फिर आती है वो सबसे अहम पंक्ति, शरीर के मारे जाने पर भी ये मारी नहीं जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहीं पर वो कंट्रास्ट साफ दिखता है। ये नश्वर शरीर जो हर पल बदल रहा है, और वो अविनाशी आत्मा जो कभी नहीं बदलती। शायद यही इसकी चाबी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस श्लोक का महत्व, खासकर वो आखिरी हिस्सा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, उसे गीता के अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो युद्ध का मैदान। बिल्कुल। श्री कृष्ण ये बातें अर्जुन से तब कह रहे हैं जब वो युद्ध भूमि में है। अपने ही लोगों को, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, उनको मारने के ख्याल से ही वो हिल गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अपना कर्तव्य कैसे निभाए। उसका धर्म संकट। हाँ, तो श्री कृष्ण उसे याद दिला रहे हैं कि वो जिसे मारने से डर रहा है वो तो सिर्फ शरीर है, जो वैसे भी एक दिन नष्ट होना ही है। असली तत्व यानी आत्मा, उसे कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा। अब अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहे हैं, तो ये समझ सीधे मौत के डर को एड्रेस करती है। हाँ, मृत्यु का भय तो शायद सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल। और गीता उसे यहाँ एक फुल स्टॉप की तरह नहीं देखती। वो कहती है ये एक बदलाव है,
एक अवस्था बदलना, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। हाँ, ये उदाहरण तो आता है। वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। आत्मा की यात्रा तो चलती रहती है, शरीर तो बस एक पड़ाव है जो खत्म हो जाता है। तो मृत्यु अंत नहीं, बस एक मोड़ है। तो इससे जो व्यवहारिक सबक मिलता है जी उस पर आते हैं। ये जानकारी कहती है कि क्योंकि आत्मा अमर है तो मौत सिर्फ इस शरीर का अंत है, असली मैं का नहीं। जी ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका हमारी जिंदगी जीने के तरीके पर असर पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस ज्ञान का क्या मतलब है, ये जानना हमें कैसे बदल सकता है। यहीं पर ये दर्शन प्रैक्टिकल हो जाता है। जैसा कि यहाँ दिए गए विचारों में है, अगर कोई इस बात को सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि दिल से मान ले कि उसका असली रूप आत्मा अमर है, अविनाशी है, तो इसके कई असर हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, ये भौतिक शरीर और इसके खत्म होने से जुड़े डर, मौत का डर, कुछ खोने का डर, इन सबसे ऊपर उठने में मदद करता है। और निराशा, मतलब दुनिया में हार मिलने पर या कुछ नुकसान होने पर जो दुख होता है, और मोह, मतलब नश्वर चीजों से, रिश्तों से जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, इन सबको कम करने या छोड़ने की प्रेरणा देता है। अच्छा। और जब ये डर, निराशा और मोह का धुंधलका हटता है, तो ध्यान अपने आप उन चीजों पर जाता है जिनका महत्व ज्यादा टिका हुआ है। और गीता के हिसाब से वो हैं अपने हिस्से के कर्तव्यों का पालन करना, जिसे स्वधर्म कहा गया है। हाँ, स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब है समाज में और अपना प्रति जो हमारी खास भूमिका है, जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की चिंता किए निभाना। ये स्वधर्म वाला पॉइंट बहुत अहम है। क्या आप इसे थोड़ा और साफ कर सकते हैं, इसी आत्मा की अमरता के संदर्भ में? हाँ, जरूर। देखिए, स्वधर्म का विचार गीता के केंद्र में है। ये सिर्फ ड्यूटी का ट्रांसलेशन नहीं है। ये हमारी अपनी प्रकृति, हमारी काबिलियत और समाज में हमारी जो जगह है, उसके हिसाब से तय होने वाले कर्म हैं। ठीक है। अब आत्मा की अमरता का ज्ञान इस स्वधर्म पालन को एक नया मतलब देता है। अगर आत्मा अमर है और ये शरीर सिर्फ एक गाड़ी की तरह है, तो दुनिया में क्या मिला, क्या नहीं मिला, सफल हुए या असफल हुए, ये चीजें उतनी मायने नहीं रखती। असली बात ये रह जाती है कि क्या हमने अपना काम, अपना धर्म ईमानदारी से निभाया। ये समझ हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए ज्यादा, क्या कहते हैं, डिटैचमेंट, हिम्मत और अंदरूनी स्थिरता दे सकती है। अच्छा, मतलब बाहरी हालात बदल सकते हैं पर हमें अपने धर्म पर टिके रहना है। बिल्कुल, क्योंकि शरीर तो जाएगा ही, लेकिन धर्म पर टिके रहने से आत्मा की यात्रा सही दिशा में चलती रहती है। तो ये समझ हमें सिर्फ मौत के डर से ही नहीं निकालती, बल्कि जिंदगी में सही तरीके से जीने के लिए भी प्रेरित करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात हमें श्रोत में दी गई सच्चे धर्म की परिभाषा तक ले आती है, जो इसी समझ से निकली लगती है। जानकारी कहती है, आत्मा अमर है, इसलिए सच्चा धर्म है सत्कर्म करना और ईश्वर में विश्वास रखना। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा है। अच्छे काम करो और भगवान में यकीन रखो। क्या ये वाकई इतना ही है या इसमें और भी पढ़ते हैं? देखिए, सतह पर तो ये सीधा ही लगता है, लेकिन ये दो पिलर हैं, अच्छे कर्म यानी सत्कर्म और ईश्वर में विश्वास, और इनका आधार आत्मा की अमरता का गहरा यकीन है। चलिए सत्कर्म पर सोचते हैं। अच्छे कर्म, आत्मा की अमरता का सिद्धांत कर्मों को एक बहुत बड़े, एक इटर्नल नजरिए से जोड़ता है। कैसे? अगर जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाती, इसी जन्म में, इसी शरीर के साथ, तो शायद हमारे कर्मों का महत्व भी उतना ही होता। लेकिन जब हम इसे एक अमर आत्मा की अनंत यात्रा के नजरिए से देखते हैं, जो कई जन्मों से गुजर रही है, तब अच्छे कर्मों का मतलब और वजन बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ये बात तो है। यहीं पर कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, काम आता है कि हम जो करते हैं उसका नतीजा मिलता है। सत्कर्म सिर्फ इस जिंदगी में सुख पाने या पुण्य कमाने का तरीका नहीं रह जाते, वो आत्मा को शुद्ध करने, उसे ऊपर उठाने और आखिरकार मुक्ति की तरफ ले जाने वाले कदम बन जाते हैं। मतलब हमारे कर्म हमारी आगे की यात्रा को तय करते हैं। हाँ, वो उस यात्रा को आकार देते हैं जो इस शरीर के बाद भी जारी रहेगी। और ईश्वर में विश्वास का क्या रोल है इस सब में? ईश्वर में विश्वास इस पूरे ढांचे को संभालने वाला सीमेंट बन जाता है। आत्मा की अमरता, कर्म का नियम, धर्म का पालन, ये सब एक बड़े डिवाइन प्लान का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है। ईश्वर में विश्वास हमें यह भरोसा देता है कि हमारे अच्छे कर्म बेकार नहीं जाएंगे, कि एक कॉस्मिक जस्टिस है, और ये कि हम इस अनंत यात्रा में अकेले नहीं हैं। ये विश्वास मुश्किल वक्त में सहारा देता है और हमें सही रास्ते पर बने रहने की हिम्मत देता है।
तो सत्कर्म और ईश्वर में विश्वास, ये दोनों मिलकर एक ऐसी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं जो न सिर्फ नैतिक रूप से सही हो, बल्कि आत्मा की शाश्वत प्रकृति के भी मुताबिक हो। तो ये जो सरल सा दिखने वाला फॉर्मूला है वो असल में जिंदगी के हर पहलू को एक गहरे आध्यात्मिक मतलब से भर देता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के बातचीत के मुख्य पॉइंट्स को एक बार फिर से देखें, इन स्रोतों के मुताबिक भगवद गीता आत्मा को एक शाश्वत, ना बदलने वाली, अविनाशी हस्ती के रूप में देखती है। ये इस नश्वर शरीर से बिल्कुल अलग है। जी हाँ। और इस गहरी सच्चाई को समझना सिर्फ मौत के डर को भगाने का तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमें जिंदगी में मोह, अटैचमेंट और निराशा से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों यानी स्वधर्म और अच्छे कर्मों यानी सत्कर्म पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा। ये जीवन को एक बहुत बड़ी यात्रा के एक हिस्से की तरह देखने का नजरिया देता है। एकदम सही। और ज्ञान की इस खोज से जोड़ते हुए एक आखिरी बात शायद ये हो सकती है कि ये विचार, जैसा कि यहाँ बार बार सामने आ रहा है, सिर्फ कोई दिमागी कसरत या फिलोसॉफिकल डिबेट का टॉपिक नहीं है। इसे एक सार्थक, उद्देश्य वाली और डर से मुक्त जिंदगी जीने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड की तरह पेश किया गया है। सही है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस शरीर से कहीं ज्यादा हैं और हमारे कर्मों का असर इस जिंदगी की हदों से कहीं आगे तक जाता है। ये समझ हमें हमारे असली स्वरूप और हमारे परम लक्ष्य के लिए जगाती है। इससे जीवन को एक गहरी शांति और दिशा मिल सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये इन विचारों पर ही आधारित है, हालांकि सीधे तौर पर कहा नहीं गया है। हाँ। कि अगर आत्मा वाकई वैसी ही शाश्वत और अपरिवर्तनीय है जैसा बताया गया है, अगर वो अनगिनत जन्म मृत्यु के चक्रों से गुजरती है लेकिन खुद बदलती नहीं, तो फिर अलग अलग अनुभवों, यादों, यहाँ तक कि अलग अलग जन्मों में व्यक्तिगत पहचान या पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब क्या है? वो मैं कौन है जो ये सब अनुभव कर रहा है, अगर आत्मा खुद इन सब से अछूती और एक जैसी रहती है? ये बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचना तो अपने आप में एक और यात्रा है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जी। आत्मा की अमरता का ये सिद्धांत हमें जीवन, मृत्यु और हमारे होने को एक नए, कहीं ज्यादा बड़े नजरिए से देखने की चुनौती भी देता है और प्रेरणा भी। सही बात है।